Good morning students, welcome to English class and today we are going to start with chapter 2 clause. Last week हमने phrase किया था chapter 2 से, आज हम करेंगे clause. Clause पहले sentence पढ़िए. My uncle gave me a gold chain. A gold chain ये क्या है? phrase है. Next sentence, my father gave me a gold chain which was made of gold. अब यहाँ पे क्या आ गया आपका क्लॉज. विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड से क्या है क्लॉज. इन सेंटेंसेस 1 द वर्ड गोल्ड चेन इज अ फ्रेज, बट इन सेंटेंस 2 द एक्सप्रेशन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड हैज अ फिनिट वर्ब मेड एंड हैज अ सब्जेक्ट विच, हैंस इट इज अ क्लॉज. और क्लॉज क्यों है ये? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, विच है हमारा सब्जेक्ट और मेड है वर्ब, तो इसमें फिनिट वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये है हमारा क्लॉज. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में गोल्ड चेन क्या था? फ्रेज था. ना ही इसमें वर्ब है ना ही इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए ये है फ्रेज. अब ये आपने डिफरेंस याद रखना है फ्रेज और क्लॉज के बीच में. फ्रेज कौन सा है? जिसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है. लेकिन क्लॉज कौन सा है? जिसमें सब्जेक्ट है और फिनिट वर्ब है, वो है क्लॉज. A group of words that forms a part of sentence and has a subject and a finite verb is called clause. सेम वही चीज, वर्ड्स का ग्रुप जिसमें जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं. अ क्लॉज ओनली हैज वन फिनिट वर्ब इन इट. और क्लॉज में सिर्फ एक वन फिनिट वर्ब होता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लॉज. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज. टू टाइप्स के होते हैं क्लॉज. फर्स्ट है मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज. सेकंड है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल मतलब जो मेन है, जो इंडिपेंडेंट है, वो बिना किसी की डिपेंडेंस के भी काम करता है. और जो सेकंड है सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होता है दूसरे पे. Example, Vijay drives to work early so that he can avoid being late. अब ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा है सेंटेंस का पार्ट. टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेंटेंस. अब सेंटेंस 1 क्या है? विजय ड्राइव्स टू वर्क अर्ली. इसमें क्या है? विजय जो है वो सब्जेक्ट है और ड्राइव्स एक फिनिट वर्ब है, इसलिए ये एक क्लॉज है. और दूसरी चीज, ये कंप्लीट सेंस भी बनाता है सेंटेंस की. अगर हम इसको छुपा के सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़ेंगे, विजय ड्राइव्स टू वर्क अर्ली, तो इसकी भी सेंस बनती है, विजय जल्दी जाता है काम पे. दूसरा पार्ट क्या है? सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट, ताकि वो लेट होने से बच सके. अगर ताकि लेट होने से बच सके कि बिना भी हम देखेंगे तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो कंप्लीट सेंस बनाता है, इसलिए ये उस पर डिपेंड नहीं है. पॉइंट टू रिमेम्बर, अ क्लॉज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज. जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है, वो है मेन, इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2 ऑफ सेंटेंस. सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट. दिस part gives additional information about the main clause. Also it does not make complete sense, hence it is a dependent clause. अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट को छुपा के सिर्फ सेकंड पार्ट पढ़ें, so that he can avoid being late, इसलिए ताकि वो लेट होने से बच सके, तो ये तो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता. तो इसको सेंटेंस को, इस पार्ट को इस पे डिपेंड होना पड़ रहा है. अगर ये ना हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये डिपेंड होता है इस पे. तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. जो हमारा सेकंड वाला है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज. फर्स्ट वाला अगर हम देखें पार्ट 1, ये डिपेंड नहीं करता, इसके बिना भी ये कंप्लीट है. लेकिन ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले के बिना कंप्लीट नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज. A dependent clause depends on the main clause to make a complete sense. Its importance is less than the main clause, so it is called a subordinate clause.
डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज पे, जो ये मेन क्लॉज है फर्स्ट पार्ट, मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है अपनी सेंटेंस बनाने के लिए, और इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस मेन क्लॉज से कम होती है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट, नाउन क्लॉज। अ क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। जो क्लॉज नाउन का काम करता है सेंटेंस में वो है नाउन क्लॉज। सोलोमन न्यू दैट ही वुड क्वालिफाई। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेंटेंस, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, सोलोमन न्यू, इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये है मेन क्लॉज। दैट ही वुड क्वालिफाई, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, क्योंकि ये आंसर करता है कि वो क्या जानता है। अ नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉज काम करता है एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और या फिर कॉम्प्लीमेंट वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह। नाउन क्लॉज बिगिंस विद वर्ड्स दैट, हाउ, व्हाट, when, where, whether, if, which, who, why। इन वर्ड्स से नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें दैट से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी दैट है। ये आपका इजी तरीका है याद रखने के लिए कि इन वर्ड्स के साथ नाउन क्लॉज स्टार्ट होगा। जहां पे ये वर्ड्स आ जाएंगे वहां से नाउन क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपने एग्जांपल्स ये ध्यान से रीड करनी है और फिर एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एडजेक्टिव क्लॉज। अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है सेंटेंस में वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये आप 6th में भी पढ़ चुके हो, दैट, हु, विच, हुम और हुज। रिलेटिव प्रोनाउंस से स्टार्ट होता है और इट ऑल्सो बिगिंस विद रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स से भी स्टार्ट हो सकता है, व्हेन, वेयर, व्हाई। जैसे हमने नाउन में देखा था दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इफ, हु, व्हाई, सेम वैसे ही यहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स हैं जिससे एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स इसकी भी दी हुई हैं 3, ये आपने पढ़नी है। और ये लिविंग के साथ आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कौन से, और लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के साथ दैट यूज हो सकता है। इन वर्ड्स को आपने बड़े ही केयरफुली पढ़ना है और ध्यान में रखना है और फिर आप एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप हमारी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब्स द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब एडवर्ब क्लॉज जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में और ये एडवर्ब की तरह काम करता है। इसके लिए आपको बड़ा ही अच्छा टेबल दिया गया है यहाँ पे। एक फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ एडवर्बल क्लॉज, लिंकिंग वर्ड और एग्जाम्पल दी है साथ में। जैसे टाइम है, टाइम को मेंशन करना है तो लिंकिंग वर्ड कौन सा यूज करेंगे, व्हेन। एग्जाम्पल देखिए, आई केम व्हेन स्टूडेंट्स वर अबाउट टू लीव। मैं पहुंचा जब, व्हेन। टाइम बताया है जब स्टूडेंट्स जाने वाले थे। नेक्स्ट प्लेस है, वेयर, उसके साथ उसकी एग्जाम्पल रीजन, कॉज, एज, बिकॉज, क्योंकि। कंडीशन, इफ, अनलेस, कंडीशन कोई रखता है। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू इफ यू बिहेव योर सेल्फ। मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से बिहेव करोगे। जैसे दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ये भी कंडीशन हो गई इफ।
इफेक्ट रिजल्ट, इफेक्ट किसी चीज का, रिजल्ट किसी चीज का। वी आर सो हैप्पी दैट वी वांट टू सेलिब्रेट, हम बहुत खुश हैं और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैनर, एज इफ। कंपैरिजन, एज देन, कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में। अब ये आपकी है एग्जाम एक्सरसाइज, ये सारा टेबल पढ़ना है, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करनी है। और ये आई एक्सरसाइज है, इसमें वर्ड्स हु, विच और दैट यूज करके आपने फिल करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।